नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कि कोई भी व्यवसाय करना है, शुरू करने के पहले आपको मार्केटिंग से संबंधित जानकारी होना जरूरी है कि जिस टाइप का बिजनेस करने जा रहे हैं, सोचे हैं, तो उसमें हमको पहले स्ट्रेटजी बनाना है, क्या मार्केट में उसका डिमांड है और वो कैसे बनाएंगे, ताकि हम बिजनेस करने के पहले अपना मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकें। उसके लिए कुछ एक्टिविटी करने की जरूरत होती है। आज हम लोग इस वीडियो में उसी पे चर्चा करेंगे कि हम लोग सैंपल मार्केटिंग प्लान कैसे करेंगे। तो मार्केटिंग प्लान करने के लिए सबसे पहला जो जरूरी होता है कि आपको अपना एग्जीक्यूटिव समरी बनाना होता है। एग्जीक्यूटिव समरी क्या है कि एज ए एग्जांपल बताते हैं कि अभी आम का मौसम है और आम के मौसम में एक व्यक्ति सोचता है कि आम का बिहार में बहुत ज्यादा फसल होता है, तो इसका हम मार्केटिंग बिजनेस करें। तो आम का बिजनेस क्या क्या हो सकता है? इसका अचार बन सकता है, इसका जैम बन सकता है, इसका जेली बन सकता है, और इसका प्रोडक्शन क्या है कि कितना प्रोडक्शन हम व्यवसाय में करेंगे। तो इसके लिए एक समरी बनाना होगा कि हमारे इलाका में कितने आम का प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन का हम कितना खरीद की क्षमता हो सकती है, होने से अचार बनाने के लिए कितना खरीदेंगे, उसका पकने पर जेली बनाने के लिए कितना होगा, उसका पिकल बनाने के लिए क्या होगा, और इस तरह से कितने तरह से हम आम का प्रकार बना सकते हैं। उसके लिए एक समरी बनाना होगा और उस समरी का एनालिसिस करना होगा और वहां पे कितना हम स्टोरेज कर सकते हैं और उसको मार्केट में हमको भेजना है। उसका ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा का एनालिसिस करने के लिए एक डाटा खाका तैयार करना होगा कि मान लेते हैं कि आप एक करते हैं कि हमको 500 टन आम का प्रोडक्शन एक साल के अंदर लेना है और उसको बेचना है। तो उसमें कितने का 500 टन में आपको कितना जेली बनाना है, कितना अचार बनाना है, कितने का आम का जूस बना के सेल करना है, इसका एक टोटल समरी पहले बनाना होता है। उसके बाद दूसरा जो होता है सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस करने में 3-4 पॉइंट को ध्यान रखना होता है। इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि कस्टमर कौन होंगे, कस्टमर कैसे होंगे, कौन से कस्टमर, जिस एरिया में आप मार्केटिंग करना चाहते हैं उस एरिया के कस्टमर का नीड क्या है, क्या वो अचार लेना पसंद करेंगे। अगर बिहार में ही अगर अचार का प्रोडक्शन आज बनाना चाहेंगे तो आपका उतना ज्यादा सेल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हर गांव में अचार बनता है, हर घर में अचार बनता है, तो उसका ज्यादा सेल नहीं होता। इसके लिए आपको सिचुएशन एनालिसिस करना है कि हमारा कस्टमर कहाँ होंगे। जहां आम का प्रोडक्शन कम होता है वहां पे आपका इसका ज्यादा मार्केटिंग हो सकता है, वहां पे तो इसको कस्टमर कहाँ के होंगे, किस तरह के कस्टमर होगा, इसका आपको एनालिसिस करना होगा कि हम मार्केटिंग कहाँ का करेंगे। दूसरा होता है कंपटीशन। कंपटीशन में आपको देखना है कि आपको इस तरह के और काम करने वाले, आपके पहले से जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको ढूंढना है कि वो कौन व्यक्ति हैं, किस तरह के काम कर रहे हैं। इससे पहले अचार पापड़ आम के से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनका मार्केट कहाँ है, किस रेशियो में वो सेल कर रहे हैं, कितना का प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है, उनका मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, इस सारा का अपने कंपटीटर का आपको एनालिसिस करना है कि वो कैसे कर रहे हैं। तीसरा कंपनी, बहुत चीज है कि कंपनी पे भी डिपेंड करता है। अगर रजिस्टर्ड कंपनी है तो अच्छे लोग जो है वो खरीदना पसंद करते हैं, ज्यादा अच्छे पैसे वाले लोग क्या होते हैं, एक रिप्यूटेड कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं और लोकल प्रोडक्ट है, तो उसको भी आपको ध्यान देना है कि हमारा कस्टमर का साइज क्या है, जो कस्टमर होंगे हमारे वो किस टाइप के होंगे, ताकि हमको एक स्टैंडर्ड कंपनी के थ्रू बेचेंगे तो मेरा प्रोडक्शन ज्यादा, प्रोडक्ट जो है ज्यादा सेल होगा। उसके बाद तीसरा है कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट में आपको एनालिसिस करना है कि जितने हमारे सिचुएशन है, जो मौसम के बाद भी किस तरह का हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं,
कैसे उसको बेच सकते हैं और कैसे उस कॉन्टेस्ट में हम अपने को खरा उतारेंगे। तो एक तरह से आपको मार्केटिंग में सिचुएशन का एनालिसिस करना है। पहला है एग्जीक्यूटिव समरी, दूसरा है सिचुएशन एनालिसिस। अब मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड इशू। मार्केट में अपॉर्चुनिटी के लिए सबसे बड़ा चीज है, की फैक्टर है कि आपका जो मार्केट में प्रोविजन क्वालिटी है, प्रोडक्ट का क्वालिटी है। और इसके लिए सिंपल है कि की सक्सेस फैक्टर जो होता है इंस्टीट्यूशनल मार्केट इज द प्रोविजन ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एंड डिजायर्ड क्वांटिटी एंड रीजनेबल प्राइस एक्सेस टू क्वालिटी रॉ मटेरियल इन लो कॉस्ट। मतलब कि आपको क्या करना है कि मार्केटिंग का सबसे अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा क्वालिटी का कच्चा माल खरीदना है कम से कम कीमत पे, और मार्केट में कंपटीशन के अनुसार आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। क्वालिटी से देखिए, कभी भी क्वालिटी से जो कंपनी समझौता कर लिया वो आगे नहीं बढ़ेगा। आपको हमेशा बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं तो सिंपल दिमाग में रखना है कि मेरा प्रोडक्ट का क्वालिटी A1 होगा, नंबर 1 होगा। हमारा प्रॉफिट का रेशियो भले कम जाए, कोई बात नहीं, हम प्रॉफिट कम कमाएंगे, लेकिन हम क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करते हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ लिखा है क्वालिटी, प्रोविजन ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एंड डिजायर्ड क्वांटिटी। जितना मार्केट में डिमांड है, मतलब जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना क्वांटिटी भी आपको होना चाहिए, क्योंकि अगर डिमांड है और आपके पास क्वांटिटी नहीं रहेगा तो आपको लॉस हो सकता है। तो इसका भी देखना है, आपको ध्यान देना है। एंड रीजनेबल प्राइस करना है, रॉ मटेरियल में खरीदना है। तो ये दिमाग में हमेशा रखना है कि हम अपने मार्केट में जो जिसका प्रोडक्शन करना चाह रहा है क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदेंगे, क्योंकि जब बिजनेस करने चलते हैं तो हमारे दिमाग में बिजनेस होता है और बिजनेस का बात होता है कि हमको फायदा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। और प्रॉफिट का जहां बात आ गया तो वहां पे आपको मन में आएगा कि हमको रॉ मटेरियल थोड़ा लो भी रहेगा, क्वालिटी का तो चलेगा और प्रॉफिट का रेशियो ज्यादा होगा। क्वांटिटी खराब हो रहा तो कौन देखता है। तो यहाँ एक कहानी है जो हम आपको कहना चाह रहे हैं कि दुनिया सोती है पर उसकी आंखें जागते रहती है। ये मुंशी प्रेमचंद का है, का नमक का दुर्गा कहानी का है। उसमें आज भी सटीक है। आपको लगता है, हमको लगता है कि अगर हम अपने क्वालिटी में कहीं कंप्रोमाइज कर लिए कहीं तो कोई लोग नहीं देख रहा है, लेकिन आपको एक कहावत है कि दुनिया सोती है पर उसकी आंखें जागते रहती है, आज भी चरितार्थ है। और आप देखिएगा जो व्यक्ति, जो कंपनी अपने क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर लिया उसका मार्केट डाउन होगा, मार्केट गिरेगा। जो क्वालिटी से अपने आप को स्टैंडर्ड और समय के अनुसार बदलाव करते रहा उसका मार्केट में हमेशा डिमांड रहा है। तो अपने बिजनेस में इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब मार्केट जो है किस पे डिपेंड करता है, पूरा बिजनेस व्यवसाय का मार्केटिंग जो है आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 4P के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। 4P क्या है? सबसे पहले 4P में है कि प्लेस, मतलब स्थान। दूसरा है प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट कैसा है। तीसरा प्रमोशन, किस ढंग का आपको उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चौथा प्राइस। मतलब इन्हीं 4 कॉन्सेप्ट पर पूरा मार्केटिंग काम करता है। जो भी आप व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि आम के अचार बनाने का एक व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, तो इसमें भी इन चीजों को ध्यान रखना होगा। जैसे हमने कहा कि प्लेस ऐसे जगह, अब हम इसका प्रोडक्शन होता है, आम का प्रोडक्शन कहाँ होता है, सबसे ज्यादा उत्तर बिहार में होता है। तो उत्तर बिहार में के जगह अगर आप साउथ बिहार में इसका फैक्ट्री डालेंगे तो क्या होगा, उसको रॉ मटेरियल लाने में आपका खर्चा ज्यादा आएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा, उस पे लेबर कॉस्ट ज्यादा आएगा, माल लोड करना, उतारना, चढ़ाना। तो प्लेस को ध्यान रखना है कि जहां पे जिस बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं उस बिजनेस में आपको ध्यान देना है कि जहां रॉ मटेरियल इजी वे में अवेलेबल हो। देखिए इतनी बड़ी कंपनी टाटा कंपनी का एग्जांपल लीजिए कि स्टार्ट कब हुआ, उस समय झारखंड के जमशेदपुर में
पहाड़ों के बीच में उसके ओनर ने जाकर, टाटा ने जाकर वहां पे फैक्ट्री डाला। वो मुंबई में रहते थे, मुंबई में सारी सुख सुविधा थी, लेकिन वहां से हटाकर कहां ले गए? टाटा में ले गए। टाटा में प्रोडक्शन किए। क्यों किए? क्योंकि वहां पे रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल है। दूसरा, वहां पे आपको क्या अवेलेबल है कि लेबर कॉस्ट अवेलेबल है। ये दो चीज आपको बिजनेस में ध्यान देना है कि सस्ता लेबर और रॉ मटेरियल सस्ता, प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए दो बातों को ध्यान देना है। जैसे उसमें प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जो भी यहाँ जैसे हमने आम का बिजनेस करने के लिए बात कर रहे हैं, तो इसमें जहां पे रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है वहां पे प्लान करेंगे कि हम बिजनेस करें। दूसरा, प्रोडक्ट कौन सा होगा? जैसे हमने जेल का काम करने का बात किया, ज्वेलरी, जेल का, अचार का, पिकल का, तो इस प्रोडक्ट का डिमांड है कि नहीं, पहले इसका भी हमको एनालिसिस करना है तो कहाँ है। अब मुजफ्फरपुर में, बिहार में अगर सोचेंगे हम लोग कि अचार बिके तो नहीं बिकेगा, लेकिन इसका जहां आम का उत्पादन नहीं होता है उस एरिया में इसका प्रमोशन किया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए, इसका टेस्ट दिखाया जाए तो ज्यादा उसका सेल हो सकता है। या इसका फॉरेन भी होता है। पटना में, बिहार के ऐसे कुछ लोग हैं जो छोटे से व्यापार करके आम का, अचार का फॉरेन में बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं। तो आप भी इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं कि पिकल का, जेम का, ज्वेलरी का यहाँ पे फैक्ट्री डालकर लो प्रोडक्शन कॉस्ट में करके और उसका प्रोडक्ट बना के और बाहर में जहां पे प्रमोशन करना है, कहां पे प्रमोशन करना है? जहां पे इसका मार्केट है, जहां पे इसका अवेलेबिलिटी कम है और इसका ज्यादा मार्केट मिले, वहां पे प्रमोशन करना है। प्रमोशन के भी बहुत से तरीके हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मार्केटिंग का हम किस तरह से स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसमें बात करेंगे। और चौथा है प्राइस बहुत रिजनेबल होना चाहिए, मार्केट के कंपटीशन के अनुरूप होना चाहिए। आपको इस बात को हमेशा एनालिसिस करना है कि मार्केट में हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो कंपटीटर है, उस कंपटीटर के बनिस्बत हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए और प्राइस कंपटीशन का होना चाहिए। नहीं कि आपका हाई प्राइस रहेगा तो कंज्यूमर नहीं खरीदेगा। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है अपना बिजनेस सेटअप करने के पहले कि हमारा इस सब का एनालिसिस करने के बाद स्ट्रेटजी बनाना है कि हम कैसे इसका प्रमोशन करें, इसका प्रोडक्शन करें। किसी भी मार्केट को आगे बढ़ने, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उस प्रोडक्ट का सेल का रिव्यू एंड कंट्रोल करना है। रिव्यू करना है, टाइम टू टाइम आपको रिव्यू करना है कि और हमारा उसमें कितना कंट्रोल है उसको भी ध्यान देना है। रिव्यू में सबसे मेजर पॉइंट है कि रेवेन्यू एंड यूनिट सेल्स, मतलब कि हमने एक टारगेट रखना होता है। आपको एक टारगेट फिक्स कर लेना है कि पर मंथ कितना हमको सेल करना है और उसमें कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, यानी कितना हमारा ये पैसा आएगा उससे। तो उसके लिए एज एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए कि आपने टारगेट रखा 500 टन, कि 500 टन का हम सेल करेंगे और 500 टन सेल करने के बाद हमारा रेवेन्यू आएगा मान लीजिए 50,000 का पर मंथ प्रॉफिट का, और हमारा आया इसमें सोच लिया कि मान लीजिए 400 टन ही सेल हुआ। तो 400 टन सेल हुआ तो अगर हमें टारगेट नहीं रखेंगे और बिना टारगेट के 400 टन सेल होगा तो बिजनेस में क्या होता है कि 400 वाले बहुत सेल हो गया और हम लोग एंजॉय करने लगते हैं, पार्टी करने लगेंगे, दोस्तों को, रिश्तेदारों के आज मेरा बिजनेस शुरू किए और हमारा इतना प्रॉफिट हो गया, चलो पार्टी देते हैं। लेकिन अगर आपने टारगेट फिक्स कर लिया कि 500 टन का करना है लेकिन सेल हुआ 400 टन, तो आपको क्या करना है कि टाइमली, मंथली, क्वार्टरली, वीकली एनालिसिस करना है और ज्यादा हो सके तो डे एंड पे, यानी आज शाम को ही माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करना शुरू किए कि जो हमने टारगेट रखा है उस टारगेट से कम होने का रीजन क्या है। और रिव्यू करेंगे तो आपको उसका रीजन पता चलेगा कि किस रीजन से हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं। तो जब टारगेट को अचीव नहीं कर रहे हैं तो उसको रीजन को ढूंढेंगे और उस कमी को दूर करेंगे।
और दूर करके फिर पुनः उसका प्रयास करेंगे तो मेरा जो टारगेट है वो फिक्स होगा। दूसरा एक्सपेंसेस, दूसरा रिव्यू में इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक्सपेंसेस। अपने कॉस्टिंग को कम करना है, लो कॉस्ट। बार बार हम बोल रहे हैं कि अपना प्रोडक्शन कॉस्ट हमेशा लो रखना है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल रखना है। आपको अपने यूनिट में क्वालिटी कंट्रोल करना है, ज्यादा एक्सपेंस नहीं करना है। तो एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल करना है, उसको भी रिव्यू करना है कि कहीं ज्यादा तो मेरा एक्सपेंस नहीं हो, प्रोडक्शन कॉस्ट तो ज्यादा नहीं हो रहा है, रॉ मटेरियल मेरा ज्यादा तो नहीं लग रहा है, अच्छे क्वालिटी में रॉ मटेरियल होना चाहिए, कोई वेस्टेज में तो नहीं जा रहा है ज्यादा, उसमें भी आपको देखना है। तीसरा क्या करना है रिव्यू में, आपको कस्टमर का फीडबैक लेना है। हर कस्टमर से टाइम टू टाइम देखते होंगे सेल्स में फीडबैक लिया जाता है कि क्या प्रोडक्ट में क्या और बदलाव चाहते हैं, क्योंकि समय के अनुसार आदमी का चॉइस बदलता है, आदमी के पैसे और समय के अनुसार टेस्ट बदलते रहता है। तो कस्टमर के टेस्ट को जानना मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कस्टमर को टेस्ट कैसे जानेंगे, उसका कस्टमर का फीडबैक लेंगे, यानी कि जो मार्केट में सामान बिक रहा है, जो अवेलेबल है, उसमें कोई चेंजेस चाहता है। अगर ये चेंजेस चाहता है तो अगर आप बदलाव करने में सक्षम हो गए, आप पहले उस बदलाव को किए, तो आपको मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा। अब देख लीजिए पूरे मार्केट में अच्छी अच्छी कंपनी बंद हो गई अगर मार्केट के डिमांड के अनुसार। जैसे सिंपल उदाहरण अभी हमारे पास नोकिया का है। नोकिया का मोबाइल का प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और अच्छे क्वालिटी का भी, उसका बैटरी बैकअप भी अच्छा था, लेकिन कस्टमर के फीडबैक को अच्छे से नहीं लिया, उसके चॉइस को नहीं लिया। कस्टमर एंड्रॉइड मोबाइल आ गया, उसको अवसर आ गया, अपॉर्चुनिटी आ गया, उसको मार्केट में अच्छे एंड्रॉइड मिलने लगे, तो क्या हुआ, उसका प्रोडक्ट अच्छा होते हुए भी क्या हुआ, उस मार्केट से आउट हो गया। तो जो कस्टमर के चॉइस के अनुसार आप प्रोडक्ट रखेंगे तो आपका सेल बढ़ेगा। तो आपको कस्टमर का फीडबैक भी लेना है, जानेंगे फीडबैक से टाइम टू टाइम, साल में 6 महीना पे 3 महीना पे एक फीडबैक फॉर्म निकालना है। फीडबैक फॉर्म निकाल के कस्टमर से एक मार्केट सर्वे कर लेना है। उसमें मार्केट सर्वे से आपको पता करना है कि हमारा कस्टमर का चॉइस क्या बदलाव हो रहा है और उसके चॉइस अनुसार अपना प्रोडक्ट रखना है। तीसरा, उसके बाद चौथा है मार्केट लॉग। मार्केट में सेल्फ एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट एक्टिविटी, कॉम्पिटिटिव मार्केट एक्टिविटी का एनालिसिस करना है। आपका मार्केट में आपके समाज जो प्रोडक्ट बना रहा है और कंपनी, उस कंपनी के प्रोडक्शन में क्या बदलाव आ रहा है, उसके प्राइस में बदलाव आ रहा है, उसके क्वालिटी में बदलाव आ रहा है, उसके टेस्ट में बदलाव आ रहा है, उसका एनालिसिस करना है और उसके अनुसार आपको एक्टिविटी करना है। अपने प्रोडक्शन में भी, प्रोडक्ट में भी चेंजेस लाना है ताकि आप मार्केट में सरवाइव कर सके, मार्केट में अच्छा पकड़ बना सके। तो इन सब बातों को अगर ध्यान से रखेंगे तो आपको कोई भी व्यवसाय करने में कोई परेशानी नहीं होगा। आपका जो भी प्रोडक्ट होगा वो मार्केट में अच्छे से रन करेगा और अच्छा प्राइस देगा। आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। धन्यवाद।